डिस्क्लेमर, ये वीडियो कक्षा 10 विज्ञान की एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक और लवण के संपूर्ण अभ्यास समाधान पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को शिक्षित करना और परीक्षा की तैयारी में सहायता करना है। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है और किसी अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी एनसीईआरटी पुस्तक के आधार पर दी गई है। यदि किसी उत्तर में कोई त्रुटि पाई जाती है तो कृपया एनसीईआरटी की आधिकारिक पुस्तक को प्राथमिकता दें और उसका संदर्भ लें। प्रश्न 1, एक विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका फल संभवतः क्या होगा? 1, B 4, C 5, D 10। उत्तर D 10। व्याख्या एक्सप्लेनेशन, जो विलेन लाल लिटमस को नीला करता है वह क्षारीय बेसिक प्रकृति का होता है। स्केल 0 से 14 के बीच होती है, जहां अम्लीय एसिडिक विलयनों का 7 से कम होता है, उदासीन न्यूट्रल विलयनों का 7 होता है, क्षारीय बेसिक विलयनों का 7 से अधिक होता है। दिए गए विकल्पों में 10 एकमात्र क्षारीय बेसिक विकल्प है, इसलिए सही उत्तर है D 10। प्रश्न 2, एक विलन अंडे के पिसे हुए कवच के साथ अभिक्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। यह विलन किसमें मौजूद है? A NaCl, B HCl, C LiCl, D KCl। उत्तर B HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। व्याख्या एक्सप्लेनेशन, अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट किसी अम्ल एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया, CaCO3 जोड़ 2HCl जोड़ CO2 जोड़, निकलने वाली CO2 गैस चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके उसे दूधिया बना देती है। जोड़ CO2 CaCO3 सफेद अवक्षेप जोड़, इसलिए सही उत्तर B HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। प्रश्न 3, 10 मिलीलीटर NaOH विलन को 8 मिलीलीटर HCl विलन से पूरी तरह उदासीन किया जाता है। यदि 20 मिलीलीटर NaOH विलन लिया जाए तो इसे उदासीन करने के लिए HCl विलन की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? 4 मिलीलीटर, B 8 मिलीलीटर, C 12 मिलीलीटर, D 16 मिलीलीटर। उत्तर सही उत्तर है D 16 मिलीलीटर। व्याख्या एक्सप्लेनेशन, उदासीनता अभिक्रिया, यदि 10 मिलीलीटर NaOH को 8 मिलीलीटर HCl की आवश्यकता होती है तो 20 मिलीलीटर NaOH के लिए 2010 मल्टीपल 8 = 16 मीटर्स LHCl, इसलिए सही उत्तर D 16 मिलीलीटर है। प्रश्न 4, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा उपयोग की जाती है? एंटीबायोटिक, B एनाल्जेसिक, C एंटासिड, D एंटीसेप्टिक। उत्तर सही उत्तर है C एंटासिड। व्याख्या एक्सप्लेनेशन, अपच अतिरिक्त अम्ल HCl के कारण होता है। एंटासिड एक हल्का क्षारक होता है जो इस अम्ल को उदासीन कर अपच को कम करता है। उदाहरण, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट टम्स टैबलेट। प्रश्न 5, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जस्ता के साथ अभिक्रिया करना। शब्द समीकरण, सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ जिंक जिंक सल्फेट जोड़ हाइड्रोजन गैस। संतुलित समीकरण, H2SO4 जोड़ जिंक ZnSO4 जोड़ H2। B तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मैग्नीशियम रिबन के साथ अभिक्रिया करना। शब्द समीकरण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जोड़ मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड जोड़ हाइड्रोजन गैस। संतुलित समीकरण, 2HCl जोड़ MgMgCl2 जोड़ H2। C तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अभिक्रिया करना। शब्द समीकरण, सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट जोड़ हाइड्रोजन गैस। संतुलित समीकरण, 3H2SO4 जोड़ 2Al3 जोड़ 3H2। D तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लोहे की बुरादे के साथ अभिक्रिया करना। शब्द समीकरण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जोड़ आयन क्लोराइड जोड़ हाइड्रोजन गैस। संतुलित समीकरण, 6HCl जोड़ 2Fe2 जोड़ 3H2। प्रश्न 6, अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हुए भी उन्हें अम्ल क्यों नहीं माना जाता? इसे सिद्ध करने के लिए एक क्रिया वर्णित करें। उत्तर, अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होने के बावजूद वे अम्ल नहीं होते क्योंकि वे जल में आयनित होकर H+ आयन मुक्त नहीं करते। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। क्रिया, अल्कोहल और ग्लूकोज विलन की विद्युत चालकता का परीक्षण। आवश्यक सामग्री, एक बीकर, बैटरी, तार, बल्ब, स्विच, 2 लोहे की कीलें। ग्लूकोज, अल्कोहल और तनु HCl के विलन। प्रक्रिया, अम्ल HCl की जांच। एक बीकर में तनु HCl डालें और लोहे की कीलों को इसमें डुबोकर स्विच ऑन करें। बल्ब जल उठेगा जिससे सिद्ध होता है कि HCl मुक्त H+ आयन उत्पन्न कर विद्युत का संचालन करता है। ग्लूकोज विलन की जांच, बीकर में ग्लूकोज विलन डालें और स्विच ऑन करें। बल्ब नहीं जलेगा जो ये दर्शाता है कि ग्लूकोज H+ आयन मुक्त नहीं करता। अल्कोहल विलन की जांच, बीकर में अल्कोहल विलन डालें और स्विच ऑन करें। बल्ब नहीं जलेगा जो ये दर्शाता है कि अल्कोहल भी H+ आयन मुक्त नहीं करता। निष्कर्ष, केवल वे पदार्थ जिनमें मुक्त H+ आयन उत्पन्न होते हैं वे विद्युत का संचालन करते हैं। ग्लूकोज और अल्कोहल हाइड्रोजन युक्त होते हुए भी H+ आयन मुक्त नहीं करते, इसलिए वे अम्ल नहीं होते। प्रश्न 7, आसुत जल विद्युत प्रवाहित नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है, क्यों? उत्तर, आसुत जल में कोई घुले हुए लवण, खनिज या आयन नहीं होते, इसलिए यह विद्युत प्रवाहित नहीं करता। वर्षा का जल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 को अवशोषित कर लेता है जिससे ये हल्के अम्ल बनाता है। कार्बनिक अम्ल CO2 जोड़, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 भी उपस्थित हो सकते हैं। ये अम्ल जल में आयन उत्पन्न कर इसे विद्युत चालक बना देते हैं। निष्कर्ष, आसुत जल में कोई आयन नहीं होते, इसलिए यह विद्युत प्रवाहित नहीं करता। वर्षा जल में घुले हुए अम्ल और लवण होते हैं जो इसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं। प्रश्न 8, अम्ल जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखाते? उत्तर, अम्ल जल की अनुपस्थिति में आयनित नहीं होते जिससे वे H+ आयन मुक्त नहीं कर पाते। अम्लीय गुण H+ आयनों की उपस्थिति पर निर्भर करता है जो जल में ही उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, HCl जल में घुलने पर HCl जोड़ प्लस जोड़ Cl- प्लस या H+ आयन विलन को अम्लीय बनाते हैं। प्रयोग, सूखी HCl गैस पर नीले लिटमस की प्रतिक्रिया। नीला लिटमस रंग नहीं बदलेगा क्योंकि सूखी HCl गैस में H+ आयन नहीं होते। HCl को जल में घोलने पर नीला लिटमस लाल हो जाएगा जिससे सिद्ध होता है कि H+ आयन उत्पन्न होने के बाद ही अम्लीय गुण प्रकट होते हैं।
निष्कर्ष, अम्ल केवल जल में घुलने के बाद ही अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जल की अनुपस्थिति में वे अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते। प्रश्न 9 निम्नलिखित विलयनों ए, बी, सी, डी और ए के सार्वत्रिक संकेतक परीक्षण से क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 पाए गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तटस्थ विलन कौन सा है? उत्तर DPH=7 तटस्थ है। बी, सबसे प्रबल क्षारीय विलन कौन सा है? उत्तर CPH=11 प्रबल क्षारीय है। सी, सबसे प्रबल अम्लीय विलन कौन सा है? उत्तर BPH=1 प्रबल अम्लीय है। डी, कमजोर अम्लीय विलन कौन सा है? उत्तर APH=4 कमजोर अम्लीय है। ए, कमजोर क्षारीय विलन कौन सा है? उत्तर APH=9 कमजोर क्षारीय है। pH मूल्यों को H+ आयन की बढ़ती सांद्रता के क्रम में व्यवस्थित करें। B=1 less than 8=4 less than D=7 less than 8=9 less than C=11। निष्कर्ष, विलन, pH मान, स्वभाव। B 1 प्रबल अम्लीय, A 4 कमजोर अम्लीय, D 7 तटस्थ, A 9 कमजोर क्षारीय, C 11 प्रबल क्षारीय। प्रश्न 10 दो परीक्षण नलिकाओं A और B में बराबर लंबाई की मैग्नीशियम रिबन ली गई। परीक्षण नलिका A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डाला गया और परीक्षण नलिका B में एसिटिक अम्ल COOH डाला गया। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता समान है। किस परीक्षण नलिका में अधिक तीव्र बुलबुले फिजिंग उत्पन्न होंगे और क्यों? उत्तर, परीक्षण नलिका A HCl में अधिक तीव्र बुलबुले उत्पन्न होंगे। व्याख्या एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया। HCl एक मजबूत अम्ल है और जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर उच्च मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है। रासायनिक समीकरण Mg+2HCl MgCl2 अधिक H+ आयन उपलब्ध होने के कारण अभिक्रिया तेजी से होती है और हाइड्रोजन गैस H तेजी से उत्पन्न होती है, जिससे अधिक फिजिंग होता है। एसिटिक अम्ल COOH और मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है और जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, जिससे कम H+ आयन उत्पन्न होते हैं। रासायनिक समीकरण Mg+2CH3COOH CH3COO2 मेगाग्राम्स जोड़ H2। कम H+ आयन उपलब्ध होने के कारण अभिक्रिया धीमी होती है और हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे उत्पन्न होती है, जिससे कम फिजिंग होता है। निष्कर्ष, परीक्षण नलिकाएं HCl में अधिक बुलबुले बनेंगे क्योंकि यह एक मजबूत अम्ल है और अधिक H+ आयन उत्पन्न करता है। परीक्षण नलिका B COOH में कम बुलबुले बनेंगे क्योंकि यह एक कमजोर अम्ल है और कम H+ आयन उत्पन्न करता है। प्रश्न 11 ताज़ा दूध का pH 6 होता है। जब ये दही में परिवर्तित होता है तो इसका pH कैसे बदलेगा? स्पष्ट करें। उत्तर, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो इसका pH कम हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दही बनने की प्रक्रिया के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे दूध की अम्लीयता बढ़ जाती है। व्याख्या एक्सप्लेनेशन। ताजे दूध का फल लगभग 6 होता है, जो इसे थोड़ा अम्लीय बनाता है। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज दूध की शर्करा को लैक्टिक अम्ल कोष्ठक C3H6O में बदल देते हैं। लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध का pH 4.5 से 5.5 तक गिर जाता है। अम्लीयता बढ़ने से दूध के प्रोटीन केसेन का जमाव होता है, जिससे दही बनता है। रासायनिक अभिक्रिया। निष्कर्ष, जब दूध दही में बदलता है तो उसका pH घटकर 4.5 से 5.5 हो जाता है, जिससे यह अधिक अम्लीय बन जाता है। प्रश्न 12 एक दूध वाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाता है और वह दूध के pH को 6 से थोड़ा क्षारीय क्यों बनाता है? उत्तर, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक हल्का क्षारक बेस होता है। जब इसे दूध में मिलाया जाता है तो ये दूध में मौजूद हल्के लैक्टिक अम्ल को तटस्थ कर देता है। इससे दूध का pH 6 से बढ़कर थोड़ा क्षारीय 7 से अधिक हो जाता है। ये प्रक्रिया दूध को जल्दी खराब होने से बचाती है क्योंकि दूध को खट्टा बनाने वाले बैक्टीरिया क्षारीय वातावरण में धीरे धीरे बढ़ते हैं। बी ऐसा दूध दही बनने में अधिक समय क्यों लेता है? उत्तर, दही जमने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं। बेकिंग सोडा अम्लता को तटस्थ कर देता है, जिससे दूध कम अम्लीय होता है। कम अम्लीयता के कारण दूध का pH धीरे धीरे कम होता है, जिससे दही बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। निष्कर्ष, बेकिंग सोडा दूध का pH बढ़ाकर इसे जल्दी खराब होने से बचाता है। उच्च F के कारण दही बनने में अधिक समय लगता है। प्रश्न 13 प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप को नमी रोधी कंटेनर में क्यों रखा जाना चाहिए? उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 1/2 होता है। यह हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसका अर्थ है कि यह हवा से नमी अवशोषित करता है। यदि यह नमी के संपर्क में आता है तो यह जिप्सम CaSO4 में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यह कठोर हो जाता है और अपनी ढलाई करने की क्षमता खो देता है। रासायनिक अभिक्रिया कासो412 जोड़ वाटर कासो42। निष्कर्ष, पॉप को नमी रोधी कंटेनर में संग्रहित करना आवश्यक है ताकि यह अपनी ढलाई क्षमता बनाए रखे और समय से पहले कठोर न हो जाए। प्रश्न 14 तटस्थकरण अभिक्रिया क्या होती है? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, तटस्थकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के गुण समाप्त हो जाते हैं, जिससे तटस्थ लगभग 7 हो जाता है। सामान्य समीकरण अम्ल जोड़ क्षार जोड़ लवण जोड़ जल। उदाहरण, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया HCl जोड़ NaOH NaCl जोड़ H2। यह एक मजबूत अम्ल मजबूत क्षार तटस्थकरण अभिक्रिया है। इसमें NaCl साधारण नमक और जल का निर्माण होता है। 2 सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 जोड़ 2 कासो4 जोड़ 2। इसमें CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और जल बनता है। तटस्थकरण के दैनिक जीवन में उपयोग। अपच का उपचार, पेट में अधिक अम्लता को कम करने के लिए एंटासिड जैसे का उपयोग किया जाता है। मृदा उपचार, किसान अम्लीय मिट्टी में बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं। दंत स्वच्छता, टूथपेस्ट में मौजूद क्षारीय पदार्थ अम्लीय भोजन के प्रभाव को तटस्थ करते हैं। प्रश्न 15 वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखें। उत्तर, एक वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट 10। वॉशिंग सोडा एक क्षारीय लवण और मजबूत सफाई एजेंट है।
दो मुख्य उपयोग। कठोर जल को मुलायम बनाना। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अघुलनशील कार्बोनेट के रूप में हटाकर कठोर जल को मुलायम बनाता है। अभिक्रिया CaCl2 जोड़ना 2CO3 CaCO3 जोड़ 2NaCl। ये साबुन को कठोर जल में बेहतर कार्य करने में मदद करता है। कांच, कागज और साबुन निर्माण में। कांच उद्योग, कांच और सिरेमिक के उत्पादन में प्रयुक्त। कागज उद्योग, कागज निर्माण की प्रक्रिया में सहायक। साबुन उद्योग, डिटर्जेंट और साबुन के निर्माण में उपयोग। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा एक हल्का क्षारक है जिसका उपयोग भोजन और दवाओं में किया जाता है। दो मुख्य उपयोग। बेकिंग लीवनिंग एजेंट में उपयोग। ये गर्म होने या अम्ल के संपर्क में आने पर CO2 गैस मुक्त करता है, जिससे केक, ब्रेड और पेस्ट्री फूले और नरम बनते हैं। अभिक्रिया 2NaHCO3 हीटना 2 जोड़ H2O जोड़। एंटासिड के रूप में अपच से राहत। बेकिंग सोडा अतिरिक्त पेट अम्ल HCl को तटस्थ करता है और अपच व अम्लता से राहत देता है। अभिक्रिया नाको 3 जोड़ HCl NaCl जोड़ को 2 जोड़ H2O। यह एंटासिड टैबलेट और इनो का मुख्य घटक है। निष्कर्ष, वॉशिंग सोडा का उपयोग कठोर जल को मुलायम करने और कांच, साबुन तथा कागज निर्माण में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग और अपच से राहत देने वाली दवाओं में किया जाता है। अब हमने अध्याय 2 अम्ल, क्षारक और लवण के सभी अभ्यास प्रश्नों के हल देख लिए हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।